जय भोलेनाथ। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं हमेशा भक्तों के वश में रहते हैं। सच्चे भाव से यदि कोई भक्त भोलेनाथ की आराधना करता है तो भोलेनाथ स्वयं उस भक्त से मिलने आते हैं। आपको भोलेनाथ की कृपा की ऐसी ही झांकी इस कहानी के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे अपने नन्हे भक्त से मिलने के लिए स्वयं भोलेनाथ उसके सामने आते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नन्हा ग्वाला जंगल में रोज अपनी गाय चराने जाता था। जब वह जंगल में गाय चराने जाता तो उसके रास्ते में संतों का एक आश्रम पड़ता था। आश्रम में संत मुनि नित्य प्रभु का ध्यान करते थे। वह रोज देखता था कि संत महात्मा ये लोग क्या करते हैं, किंतु वह नन्हा ग्वाला कुछ समझ नहीं पाता। संतों की जब ये क्रियाएं ग्वाले के समझ में नहीं आई तो इन सबको जानने के लिए ग्वाला उनके आश्रम में जाता है और हाथ जोड़कर उनसे पूछता है कि आप ये क्रियाएं किस तरह करते हैं और किसके लिए करते हैं। तब ग्वाले को संत मुनियों ने प्रेम पूर्वक समझाया कि हम ये पूजा पाठ नित्य शिव जी का ध्यान करने के लिए करते हैं, उनको मनाने के लिए करते हैं, ताकि किसी न किसी दिन भगवान भोले शंकर हमें अवश्य दर्शन देंगे। इसीलिए हम रोज यहाँ पर बैठकर शिव जी का वंदन करते हैं और प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करते हैं। संत की बातें सुनकर ग्वाले ने मन में सोचा कि शिव जी के दर्शन के लिए मैं भी उनकी ऐसे ही पूजा करूंगा। जंगल में जाकर ग्वाला एक पेड़ के नीचे एक पांव के ऊपर खड़ा हो गया और आंखें मीच ली और उसने मन में धारण किया कि जब तक भोले शंकर उनको दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। किंतु भोलेनाथ नन्हे ग्वाले से मिलने नहीं आए। तब नन्हे बालक ने अपनी सांसें भी रोक ली और मन में सोचा कि जब तक भोले शंकर मुझसे मिलने नहीं आएंगे मैं अपनी सांसें रोके रखूंगा। इस तरह की कठिन तपस्या देखकर भोले शंकर के मन में दया उत्पन्न हुई और वह ग्वाले को दर्शन देने के लिए आ गए। भोले शंकर ने नन्हे बालक के पास आकर बोला कि पुत्र, अपनी आंखें खोल लो। तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे थे मैं वही हूँ। नन्हे ग्वाले ने आंखें खोली तो वह शिव शंकर को पहचान ना सका, क्योंकि उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। भोले शंकर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, किंतु नन्हे बालक ने सत्य जानने की खातिर भोले शंकर को एक पेड़ से रस्सी के साथ बांध दिया। नन्हे भक्त की भक्ति देखकर खुद शिव शंकर बन जाते हैं, इसीलिए तो भोलेनाथ भोले शंकर कहते हैं। नन्हा ग्वाला फौरन दौड़कर आश्रम के पास आया और संत मुनि को सारी बात बताई। संत मुनि भी जल्दी से ग्वाले के साथ आए, लेकिन संत मुनि को भोले शंकर नहीं दिख रहे थे। केवल ग्वाले को ही शिव शंकर दर्शन दे रहे थे। ग्वाले ने पूछा, प्रभु, संत को आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ग्वाले को बड़े प्रेम से तब भगवान शंकर ने समझाया कि जिसके मन में छल, कपट, ईर्ष्या और लालच बसता है मैं उस प्राणी को कभी दर्शन नहीं देता। निस्वार्थ भाव वाले को ही मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। इस कहानी का तात्पर्य यह निकलता है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से ही केवल प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। मन में छल, कपट, किसी तरह का क्या नाम लालच यदि होता है तो भगवान कभी उस भक्त को दर्शन नहीं देते। भोलेनाथ को पाने के लिए मात्र सच्चे मन से उसका स्मरण करना चाहिए तो भगवान अवश्य उनको दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ।